हेलो फ्रेंड्स, मैं देव सागर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है देव पेट्स डॉग ब्रीडिंग। आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है डिलीवरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी डॉग फीमेल की डिलीवरी घर पे कराना चाहते हैं तो वो कैसे करा सकते हैं। आपको डिलीवरी कराने के लिए फीमेल के साथ या बच्चों के साथ क्या करना होगा, ये सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, आज मेरी फीमेल को एक प्रॉब्लम हो गई थी। वो बच्चे स्टक कर रही थी। बच्चे स्टक करना का मतलब होता है बच्चों का फंसना। डिलीवरी आसानी से नहीं हो पाती है इसमें, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आज मैं आपको इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप एक पपी लवर हैं या आप डॉग ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, सारी डिटेल्स आपको देता रहूँगा। अगर आप पेट लवर हैं तो आपको अपने पेट के साथ कैसे व्यवहार करना है या उसकी केयर कैसे करनी है। और अगर आप डॉग ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सारी डिटेल देता रहूँगा कि आपको पपी को कैसे तैयार करना है, आप उसे मैट कैसे करा सकते हैं, उसके साथ आप उसके बच्चे कैसे ले सकते हैं, आप उसकी डिलीवरी कैसे करा सकते हैं। ये सारी चीज़ डिटेल मैं आपको वीडियो में देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी किटी है। ये एक पग फीमेल है। इसे मैट कराए हुए पूरे 60 दिन हो चुके हैं। अब ये किसी भी टाइम बच्चे दे सकती है। बच्चे देने से पहले कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे देने वाली है। जैसे कि इसने एक आध टाइम से खाना नहीं खाया है और ये अपना जो भी केज है वो खुरचने लगती है या जहाँ भी बैठी होगी वो करोदने लगेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक ये कार्टून ले रखा है। कार्टून में मैंने ये पेपर की कटिंग डाल रखी है, जिसमें मैं अपने न्यूबॉर्न बेबी पपीज़ को यहाँ रखूँगा ताकि वो कंफर्टेबल रह सकें। अब मैं वो दिखाता हूँ वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आपको साफ़ कपड़ा चाहिए होगा डिलीवरी कराने के टाइम पे, कॉटन चाहिए होगी, सेवलॉन चाहिए होगा, थ्रेड और न्यू ब्लेड। ये सारी चीज़ें एकदम साफ़ होनी चाहिए और न्यू होनी चाहिए ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो सके। ये सारी चीज़ें आपको डिलीवरी के टाइम पे चाहिए होंगी। बाकी जब डिलीवरी होगी तो मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। फ्रेंड्स, इस फीमेल को एक प्रॉब्लम हो गई है। इसके बच्चे स्टक हो गए हैं। ये दोपहर में 3 बजे से कोशिश कर रही है, पुश कर रही है, लेकिन डिलीवरी नहीं कर पा रही है। अब रात का 1:30 बज चुका है और अभी तक ये एक भी पपी नहीं दे पाई है। फ्रेंड्स, अब टाइम हो चुका है रात के लगभग 2:30। ये अपना एक पपी दे चुकी है जो बहुत ही बुरी तरीके से स्टक था। मैंने उसको वीडियो बनाया है, वो मैं इसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये दूसरा पपी डिलीवरी देने वाली है, तो पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अब इसके दूसरे पपी की डिलीवरी होने वाली है। ये बच्चा भी काफ़ी देर से फंसा हुआ है और बहुत देर से ये डिलीवरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दे नहीं पा रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टक है, फंसा हुआ है और ये बेबी आ गया है। यहाँ मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको खींचना पड़ रहा है, खींच कर निकाल रहा हूँ मैं ये, और ये बेबी आ गया है। अब हम लोग इसका पहले बैग फाड़ते हैं। हमें बैग को बहुत ही सावधानी से फाड़ना चाहिए कि जब डिलीवरी होती है उसकी, तो वो एक थैली में पैक होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, एक स्किन की थैली जैसी है। इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहले हमें इसका मुंह पोंछना चाहिए, इसकी नाक पोंछनी चाहिए ताकि ये ब्रीथ ले सके। अच्छी तरह से इसे पोंछना चाहिए, किसी भी साफ़ कपड़े से या आप किसी कॉटन से भी पोंछ सकते हैं। उसके बाद ये जो बैग है, हमें इस बैग को इससे अलग करना है। इसमें हमें इसकी जो नाल है उसमें एक धागा बांधना होगा। धागा साफ़ होना चाहिए फ्रेंड्स। इसे आप ऐसे लटाल सकते हैं। लटालने के बाद आपको एक धागा चाहिए होगा, उसे आप 3-4 बार फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आपको जो इसकी नाल है जो बैग से जुड़ी हुई है, फ्रेंड्स, आपको ये नाल में पप्पी से थोड़ी सी दूर आगे बढ़ाकर, लगभग आधा इंच आगे बढ़ाकर आपको ये गार्ड बांधनी है। आपको ये गार्ड लगभग 3 से 4 बार बांधनी है। ये इतनी कसके बंदी होनी चाहिए ताकि ब्लड बाहर ना निकल पाए। उसके बाद एक्स्ट्रा आपको धागे से आगे का बैग काटना है और फालतू का धागा भी काट देना है, अलग कर देना है उसको। उसके बाद ये अपने पपी को आप लेकर अपनी फीमेल को दीजिए ताकि वो उसे चाट चाट कर इसको साफ़ कर सके और इसको थोड़ा गर्म कर सके, जो इस पपी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, हमें एक सूती कपड़ा, साफ़ कपड़ा या कॉटन लेकर इस पपी को अब साफ़ करना है। तो हम अब कॉटन लेकर इस पपी को साफ़ करेंगे। इस पे जो भी वाइट डिस्चार्ज या जो भी पानी वगैरह लगा हुआ है, जो ये गीला है, उसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पोंछना है, बिल्कुल साफ़ कर देना है। और अभी मार्च का टाइम चल रहा है, थोड़ी ठंड हो रही है, तो उस वजह से भी हमें इसे बिल्कुल क्लीन करके रखना है। एक तरह से बहुत ज़रूरी है ये।
ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, या और इसके साथ में जो पपी होंगे उन्हें हम इसके साथ में रखेंगे तो इससे उनको या उनसे इनको कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए हम इसे बढ़िया से क्लीन करेंगे। अब इस पपी को हम इसकी मदर के पास छोड़ देते हैं ताकि ये थोड़ा टाइम अपनी मदर के साथ स्पेंड करे। और यहाँ पर जितनी भी गंदगी है दोस्तों वो हमें साथ में ही हटा देनी चाहिए ताकि इससे कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। आप अपने पास में एक पॉलीथीन या एक कोई भी ऐसी चीज़ रख लीजिए जिसमें आप जो भी एक कचरा है, गंदगी है, वो आप इकट्ठी एक साथ उसमें डालते रहें और बाद में उसे उठा के फेंक सकें। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा हनी लेंगे। हनी को अपनी एक छोटी वाली जो सबसे छोटी फिंगर होती है उसमें लेकर हमें ये पपी का वेलकम करना है इस वर्ल्ड में, इसका मुंह मीठा करना है। ये हम इसे देंगे। अपनी फिंगर को आप इसके मुंह के अंदर डाल सकते हैं ताकि ये जो शहद है वो चाट सके। ये शहद इसलिए भी होता है कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हुआ हो मुंह में, क्योंकि वो पानी जो होता है वाइट डिस्चार्ज होता है वो मुंह में भी होता है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जो हमने कार्टून बनाया था पेपर की कटिंग वाला, उसमें इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके पहले बच्चे की डिलीवरी दिखाता हूँ। जो बच्चा स्टक हो गया था, बहुत कोशिश करने के बाद वो बाहर आया। उसकी वजह से बाकी जितने बच्चे थे उनकी भी जान को बहुत खतरा था। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने दोनों हाथों से खींचकर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो नहीं निकल पा रहा है। फ्रेंड्स, ये पपी करीब 25 मिनट से पिछले स्टक है और 25 मिनट से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बाहर आ जाए, लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा कसकर पकड़ भी नहीं सकता हूँ और ना ही इसको दबा के खींच सकता हूँ, वरना बच्चे को कुछ भी हो सकता है। उसके बाद भी मैंने बहुत कोशिश की उसे धीरे धीरे इसके यूट्रस को सहला कर निकालने की, उसको हिला कर निकालने की, बच्चे को पकड़कर खींचने की कोशिश की। उसके बाद भी वो बहुत मुश्किल से भी नहीं निकल पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था वहाँ से। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, धीरे धीरे सहला कर उसको निकालने की कोशिश की। तब वो काफ़ी देर बाद जाकर बाहर निकला। आप लोग जैसा कि देख ही सकते हैं कि मैं इतनी देर से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इतनी देर ये पपी स्टक रहने की वजह से इसका दम घुट रहा होगा और ये सांस नहीं ले पा रहा होगा। ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन इसके बाद भी जब मजबूर हो जाते हैं हम कि कुछ नहीं कर सकते, एज अ ब्रीडर हम भी एक किसान हैं। जैसे एक किसान होता है कि वो अपनी फसल को उगाता है, उस हिसाब से ही हम लोग भी इसी को करते हैं। लेकिन अब मजबूरी है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और रात का लगभग 2:30 बज रहा है। यहाँ पर मैं किसी डॉक्टर को भी अभी नहीं बुला सकता हूँ जो वो कुछ कर सकें। तो जो कुछ करना है मैं ही इस टाइम कर सकता हूँ, तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि ये आ जाए बाहर। इतनी देर कोशिश करने के बाद ये फ्रेंड्स बाहर आया है और आप देख ही सकते हैं ये कि कितना मुश्किल रहा है। फ्रेंड्स, जिसका डर था वही आखिर हुआ है। इतनी देर पप्पी जो स्टक रहा है उसकी वजह से इसका दम घुट गया है और ये सांस फ्रेंड्स, ये इसका तीसरा पप्पी है जो बिल्कुल ठीक है।
ये भी स्टक हुआ था लेकिन इतनी देर के लिए नहीं हुआ था, आसानी से हो गया, आराम से इसकी डिलीवरी हो गई और ये बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इसको साफ़ कर दिया है, बाकी जो चीज़ें करनी थी सारी मैंने कर दी हैं। फ्रेंड्स, इसने टोटल 5 बच्चे दिए थे, जिसमें से एक अब इस दुनिया में नहीं है और ये 4 आपके सामने हैं, जिसमें से 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। ये चारों बच्चे अभी ठीक हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा ये बिल्कुल ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, सारे बच्चों की डिलीवरी हो चुकी है और ये अब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। इन्हें बर्थ हुए टाइम भी हो चुका है, तो मैं अब इन्हें मदर फीड पर लगा रहा हूँ ताकि ये अपने माँ का दूध पी सकें और स्वस्थ रह सकें। फ्रेंड्स, अब हमें इनकी केयर करनी है। केयर हमें बहुत ही ध्यान इन पे रखना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है और जब तक इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं तब तक हमें इनकी बहुत केयर करनी है और जब तक ये बच्चे सारे अपनी मदर फीड पे ही रहेंगे।